हैं आप लोग। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का एक बहुत प्रमुख जो विषय है इत संज्ञा का, उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज हम इत संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। संस्कृत व्याकरण में बहुत सारी संज्ञाएं हैं। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंतर्गत सबसे जो पहले चर्चा की है तो संज्ञाओं की है। ठीक है। तो उनमें से एक संज्ञा है इत संज्ञा, तो उसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके विषय में कुछ आप फैक्ट जान लीजिए। इसमें पहला जो पॉइंट है कि 6 प्रमुख सूत्र हैं इत संज्ञा में। पहला सूत्र है उपदेशे अजानुनासिक इत। ठीक। ये जो है 1, 3 और 2 पहले अध्याय का तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। इस प्रकार से आगे हम सूत्र संख्या बढ़ाते जाएंगे जब इनको समझाएंगे। तो टोटल जो इत संज्ञा के सूत्रों की संख्या है, तो आप ये मान लीजिए कि 6 सूत्र हैं, 6 और एक वार्तिक है। एक वार्तिक सूत्र मिलता है और एक निषेध सूत्र भी इसी में है। ठीक है। इन संज्ञाओं का एक सूत्र निषेध कर देता है, तो एक निषेधक सूत्र है, 6 संज्ञा सूत्र है और एक वार्तिक है। और इन्हीं का एक सूत्र आएगा तस्य लोपः, जो क्या कर देगा, लोप कर देगा। किसका लोप करेगा? जो इत संज्ञाएं आप किए हैं। ठीक। तो ये नोट कर लीजिए, 6 सूत्र हैं जो इत संज्ञा करते हैं। एक निषेध करने वाला सूत्र है जो इत संज्ञा का निषेध करता है, और एक सूत्र ऐसा मिलेगा जो लोप करेगा, और एक वार्तिक भी है जो इत संज्ञा करता है। आइए क्रम से पढ़ते हैं। जो इत संज्ञा का हमारा पहला सूत्र है उपदेशे अच अनुनासिक इत। ठीक है। ये हमारा जो पहला सूत्र है, यह सूत्र हमारा है जो ये पहले अध्याय में है। 1 से मतलब पहले अध्याय में, 3 से मतलब तीसरे पाद में, और 2 से मतलब दूसरा सूत्र। अर्थात 1 से पहला अध्याय, ठीक है, अध्याय संख्या प्रथम, तीसरे से मतलब है पाद, तीसरा पाद, और दूसरे से मतलब है सूत्र संख्या। तो पहले अध्याय का तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत। इसको नोट कर लें। अब देखिए सूत्र में जो है इसका पोस्टमार्टम करते हैं हम। उपदेशे तो इसमें सप्तमी एक वचन हो गई। फिर अच, तो इसमें प्रथमा हो गया, प्रथमा एक वचन। और अनुनासिक, तो अनुनासिका हो गया, अनुनासिका। और अनुनासिका में भी प्रथमा एक वचन है, और इत में भी प्रथमा एक वचन है। ओके, प्रथमा एक वचन। तो उपदेशे अच अनुनासिका इत। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच क्या होता है? इत कहा जाता है। ठीक। अब यहां से और सिस्टम से हम समझेंगे कि इत कहने की इस सूत्र की कितनी जो है शर्तें हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहली शर्त है कि यह उपदेश अवस्था में होना चाहिए। बढ़िया से आप नोट्स बना सकते हैं। पहली शर्त क्या है? कि उपदेश अवस्था में होना चाहिए। अब देखिए उपदेश क्या है। यह मैं एक विशेष प्रकरण मतलब प्रकरण में जो कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड हैं तो उनको मैं डिफाइन करूंगा, तो वहां पर इसको मैं बताऊंगा कि उपदेश क्या है। नहीं, विषय थोड़ा सा भटक जाएगा। ठीक है ना। तो उपदेश
दूसरा क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक, दूसरा अनुनासिक हो और तीसरा क्या हो? अच हो। ये तीन कंडीशन यदि आपको मिल जाएंगी, पहला उपदेश होना चाहिए, दूसरा अनुनासिक होना चाहिए, तीसरा अच होना चाहिए, तो अनुनासिक अच आप के मान सकते हैं। तो उसी का क्या नाम हो जाएगा? उसी को आप इत कहेंगे। ठीक, उपदेश हो, अनुनासिक अच हो, उसका नाम क्या है? इत है। किसमें? पाणिनि अष्टाध्यायी में, अर्थात संस्कृत व्याकरण में जहां पर आपको उपदेश दिखे, अनुनासिक अच दिखे, उसी को आप क्या कह देंगे? इत कह देंगे। उसका नाम आज से क्या जाना जाएगा? इत जाना जाएगा। उसकी इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा मतलब नाम, उसे इत के नाम से आप जानेंगे। यह सूत्र इतना ही था। आइए उदाहरण से थोड़ा समझते हैं। आप जो है नोट्स बना सकते हैं इसका। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। जैसे आप प्रत्यय लगाते हैं, सु प्रत्यय, सु औ जस, ये प्रत्यय आप लगाए तो ये सु प्रत्यय में जो ये चंद बिंदी है, इसको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक, नासिका के सहित अनुनासिक हो गया। और ये आपका अच है, और ये जो सु है ये उपदेश का भी है, उपदेश है। ये सु क्या है? उपदेश है। सारे जितने हमारे प्रत्यय हैं, महर्षि पाणिनि अर्थात तीन जो मुनि हैं, कौन कौन से? महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि और कात्यायन, ये तीन मुनि जो उपदेश किए हैं, उन्हीं का क्या नाम है? उपदेश नाम है। इन्होंने जो धातु, सूत्र, गण, लिंगानुशासन इत्यादि जो सारी चीजें उन्होंने लिखा है, उसी का नाम क्या है? उपदेश है। लेकिन ये मूल अवस्था में होना चाहिए, मूल अवस्था में हो। ऐसा नहीं कि मूल अवस्था में नहीं हो, उसमें कोई प्रक्रिया कर दिए और इसके बाद वो उपदेश नहीं रहेगा। जैसे सु है तो सु ये उपदेश हुआ, और जैसे सु से आप उ हटा दिए तो केवल सा बचा, तो ये उपदेश नहीं हुआ, इसमें प्रक्रिया हो गई। ये सु ये उपदेश हो गया, क्योंकि इसमें अभी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, तो ये उपदेश हो गया। तो अब देखिए इसमें कंडीशन घटाते हैं, कहते हैं ये उपदेश है, जन्मासिक सूत्र कहता है कि उपदेश होना चाहिए। तो हाँ भाई, ये उपदेश है, सु उपदेश है। अच होना चाहिए, ये उ अच है। और अनुनासिक होना चाहिए, तो ये अनुनासिक भी है, अच भी है और उपदेश भी है। उपदेश है, ये अच हो गया तो आपका अच प्राप्त है। अनुनासिक, तो यहाँ पर अनुनासिक है। तो अर्थात तीनों कंडीशन आपको मिल गई, तो इसलिए आप इसको क्या कह देंगे? इत कह देंगे। किसको कह देंगे? सु की जो सु में जो ऊ है, ये ऊ है, इसको क्या आप कहेंगे? इसको आप इत कह देंगे। ठीक, अनुनासिक भी है, अच भी है और उपदेशावस्था का है। तीनों कंडीशन इसने फॉलो किया, इसलिए आज से इसका नाम क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यह सूत्र हो गया, इस सूत्र का इतना ही अर्थ है, इतना ही काम है। अब आपको अष्टाध्यायी में यह संस्कृत व्याकरण में जहां भी उपदेश दिखे, अनुनासिक अच दिखे, वहां आप तुरंत जो है इत संज्ञा कर दीजिएगा। किस सूत्र से? इसी से, उपदेश अनुनासिक इत से। अब आपका अगला सूत्र है हलंत्यम। ठीक है, उपदेशे अजनु नासिक इत। थोड़ा सिस्टम से लिख देते हैं। 1 3
2, दूसरा है हलंत्यम, ये हो गया 1 3 3। अब ये हलंत्यम क्या कहता है भाई, तो पहले इसको देख लेते हैं। हल और अंत्यम 2 वर्ण है हलंत्यम। तो हलंत्यम में ये उपदेश की अनुवृत्ति आती है और इत की अनुवृत्ति आती है। तो ये मिला करके यदि संयुक्त रूप से देखा जाए तो उपदेशे हल अंत्यम इत, यह है आपका पूरा जो है सूत्र बना। कौन सा हल अंत्यम? उपदेश अवस्था में अंतिम हल क्या कहा जाएगा? इत कहा जाएगा। उपदेश अवस्था में अंतिम हल क्या कहा जाएगा? इत कहा जाएगा। जैसे उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच क्या कहा जाता था? इत कहा जाता था। उसी प्रकार से उपदेश अवस्था में अंतिम हल क्या कहा जाएगा? इत कहा जाएगा। यहाँ पर ये उपदेशे की अनुवृत्ति आ गई और यहाँ उपदेशे की अनुवृत्ति आ गई। क्षमता, यहाँ इत की अनुवृत्ति आई, यहाँ उपदेशे की आई। ठीक है ना? तो उपदेशे अजनुनासिक इत से उपदेशे की अनुवृत्ति आ गई और इत की अनुवृत्ति आ गई। किसमें? हलंत्यम सूत्र में। जैसे कोई भी सूत्र होता है तो यदि उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है तो हम ऊपर वाले सूत्र से क्या ले लेते हैं? अनुवृत्ति ले लेते हैं और अधिकार ले लेते हैं। तो जैसे किसी सूत्र का एक लंबा अधिकार है, जैसे ठीक है, जैसे अधिकार और अनुवृत्ति बता दें आपको, अधिकार और अनुवृत्ति। तो ये जो अधिकार है तो एक बहुत लंबा क्षेत्र है। ठीक है? तो एक जैसे कारके है, कारके, अब इसमें बहुत सारे सूत्र आपको मिलेंगे, बहुत सारे इसमें सूत्र आपको यदि मिलना है तो एक इसका कारके का क्या हमने बना दिया? एक अधिकार बना दिया। लेकिन जैसे अनुवृत्ति है तो यहाँ पर मान लो 5 या 6 सूत्र में किसी चीज की अनुवृत्ति चाहिए तो फिर वहां पर अनुवृत्ति कर दिया। यदि लंबा क्षेत्र आपको चाहिए, वही शब्द चाहिए, तो उसकी जो है क्या कर देते हैं? पाणी क्या कर देते हैं? अधिकार बना देते हैं। और उसी शब्द कि यदि आपको छोटे मतलब क्षेत्र में जरूरत है, 2-4 सूत्रों में जरूरत है, तो क्या कर देते हैं? अनुवृत्ति उसकी ले लेते हैं, उतारा ले लेते हैं। जैसे माना की, ऐसा जैसे मैथ में आप पढ़ते होंगे कि माना की, तो इसी प्रकार से ऊपर वाले सूत्र का उतारा लेकर के माना की मान लेते हैं। प्रकार से ये जानिए। तो ये आपकी अनुवृत्ति और अधिकार हो गया। आइए, तो यहां पर हलंत्यम में उपदेशे की और इत की क्या हुई है? अनुवृत्ति आई है। और अधिकार किसी भी सूत्र का यहाँ पर नहीं है, अधिकार किसी का नहीं है। उपदेशे और इत की अनुवृत्ति कहाँ से ली गई है? उपदेशे अजनुनासिक इत से ली गई है। तो इसका पूरा अर्थ बना, उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल है वो क्या है? इत है। अब हल क्या है? तो जो अच से विहीन है, अच से हीन वर्ण क्या हो जाएंगे? अच से विहीन वर्ण क्या कहे जाएंगे? हल कहे जाएंगे। जो मतलब स्वर के बिना वर्ण है वो क्या कहे जाते हैं? हल कहे जाते हैं। तो ऐसे हल वर्ण जो अंतिम में हो और उपदेश अवस्था में हो उनको क्या कहेंगे? इत कहेंगे। आइए इसका उदाहरण हम देखते हैं। तो इसका उदाहरण मान लीजिए आपने देखा था ना, सु औ जस अम आउट। तो यहां पर हम आउट को लेंगे। ठीक है? अब देखिए यहां पर सु में जो है आपको देखिए इस सूत्र की शर्तें आप देख लीजिए हलंत्यम की। तो पहली शर्त है उपदेशे होना चाहिए, उपदेशे हो उपदेश अवस्था में। दूसरी शर्त है अंत्यम होना चाहिए, मतलब अंतिम में हो। और तीसरी शर्त है हल होना चाहिए।
तो उपदेश अवस्था का हो और अंतिम हो और हल हो, यदि 3 कंडीशन मिल जाएंगी तो उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। उसको क्या कहा जाएगा, इत कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाते हैं कि सु क्या है, उपदेश है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। अंतिम है, उ जो है अंतिम में भी है, पहली दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। लेकिन हल नहीं है, ये तो अच है। तो जब हल नहीं अच है तो तीसरी कंडीशन फेल हो गई। जब फेल हो गई तो इससे क्या होगा, इत संज्ञा नहीं होगी। दूसरे में देखिए औ में घटाइए, उपदेश है, हाँ है, अंतिम में है, हाँ है, हल है लेकिन हल नहीं है, क्या है ये, अच है, औच है, तो तीसरी कंडीशन फेल कर गया। अब तीसरे में देखिए जस, तो जस में जो है ये जो सकार है, उपदेश में भी है, अंत में भी है और हल भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, इत संज्ञा हो जानी चाहिए। लेकिन 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 इत संज्ञा तो ये प्राप्त था, ठीक, ये प्राप्त था, इत संज्ञा कर देता, लेकिन यहाँ पर एक सूत्र आ जाता है इसका निषेध करने वाला। सूत्र आ जाता है कौन सा, निषेध करने वाला। तीसरा जस्ट इसके नीचे का सूत्र है, ना विभक्तौ तुष्मा, ना विभक्तौ तुष्मा। वो सूत्र क्या करता है, 1 3 4, ये सूत्र क्या कहता है, ना विभक्तौ तुष्मा। यहां पर भी उपदेश की अनुवृत्ति आएगी और इत की अनुवृत्ति आएगी। क्या कहता है कि विभक्ति में स्थित तावर्ग, सकार और मकार, विभक्ति में स्थित तावर्ग, तु से तावर्ग, ता था दा धा ना, सकार और मकार यदि विभक्ति में, ये सु औजस इत्यादि क्या है, विभक्ति है। एक दिन हम विभक्ति में विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि विभक्ति क्या है। एक सूत्र है विभक्तिश्च और प्राग दिशो विभक्ति, ठीक है ना। तो ये जो सूत्र है, 2 सूत्र हैं, ये विभक्ति संज्ञा करते हैं। तो विभक्ति पर एक दिन अलग से हम चर्चा कर लेंगे। तो ये जहां पर आपको ये दिख रहा है जस में सकार है, तो विभक्ति में स्थित है, विभक्ति में स्थित है। और क्या कह रहा है, तावर्ग, सकार और मकार, तो भाई ये सकार तो है ही, और ता, था, दा, धा और ना, ता था दा धा ना और मकार, और यहां पर इसको सकार कर दीजिए, ठीक है ना। सकार और मकार और ता था दा धा ना, ता था दा धा ना से मतलब तू, पूचू टू तू पू, ठीक। तो सकार, मकार और तावर्ग ये यदि कहां पर स्थित है, विभक्ति में स्थित है, तो इनकी संज्ञा नहीं होगी। तो ये विभक्ति में स्थित है, सकार विभक्ति में स्थित है, सु और जस ये सब विभक्ति कहे जाते हैं सारे प्रत्यय। तो सु और जस, अम और सस, ये सुप और तिंग प्रत्यय क्या है, ये सब विभक्ति कहे जाते हैं। विभक्ति में स्थित होने के कारण से इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। किसका निषेध कर दिया, हलंत्यम का निषेध कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी संज्ञा नहीं होगी इस सकार की, ठीक। लेकिन ये आउट जो आ गया आपका, आउट में अब देखिए, आउट ये टा क्या है, उपदेश अवस्था में है, अंत में है टा, लेकिन हल भी है। ये टा क्या है, हल है, लेकिन ये विभक्ति में तो स्थित है, लेकिन ना तू तावर्ग में है, न सकार है, न मकार है, ठीक है। देख लीजिए, न सकार भी है, न मकार है, और ताथा दाधा न में भी नहीं आता है। अर्थात मतलब 5 7 वर्ण यदि विभक्ति में स्थित हैं, कितने, 7 वर्ण यदि विभक्ति में आपको मिल जाए, तो वहां पर क्या है, हलंत्यम काम नहीं करेगा। वहां न विभक्तौ तुष्मा क्या कर देता है, निषेध कर देता है। तो यहाँ पर टा जो है विभक्ति में तो स्थित है, लेकिन इन 7 वर्णों में नहीं है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपा से लोप हो जाता है। जिसकी भी इत संज्ञा होती है तो उसकी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। आगे आएगा वो सूत्र बताएंगे तस्य लोपा। तो न विभक्तौ तुष्माः को आपने देख लिया, तीनों कंडीशन इसकी यहाँ पर हमने आपको एक एक करके दिखाया।
अब आइए बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। अब हमारा जो अगला सूत्र है आदिर इंटू डवा, ओके, यह है 1, 3 और 5 का है। इसमें भी उपदेश की अनुवृत्ति आएगी और इत की अनुवृत्ति आएगी, दोनों की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो सूत्र बन जाएगा पूरा उपदेश आदि ई टू और डू क्या हो जाएगा भाई, इत। तो उपदेश अवस्था में स्थित, उपदेश से उपदेश अवस्था में स्थित, यहां पर ऐसा अर्थ लीजिए, आदि उपदेश अवस्था में आदि में स्थित, उपदेश अवस्था में आदि में स्थित ई टू और डू की क्या हो जाती, इत संज्ञा होती। उपदेश अवस्था में आदि में स्थित ई टू और डू की क्या होगी, इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक, अब जैसे डुक्री, अच्छा इसकी पहले आप शर्त यहां पर लिख दीजिए, कौन कौन सी शर्त है। उपदेश होना चाहिए, उपदेशे, दूसरी आदि में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा विशेष शर्त है, और 3 चीज होनी चाहिए, ई टू और डू। उपदेश अवस्था में हो, आदि में हो और ई टू और डू हो तो उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। उसको क्या कहा जाएगा भाई, आज से इत कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा इत, यदि उपदेश अवस्था में स्थित है और आदि में है और ई टू डू, इन तीनों में से कोई एक है, इन तीनों में से हो और आदि में हो, अंत में मध्य में नहीं हो, आदि में हो और क्या हो, उपदेश अवस्था का हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, इत कहा जाएगा। आइए इसका परीक्षण करते हैं। अब जैसे है डुक्रिय, डुक्रिय करने एक धातु है, तो देखिए ये जो है डुक्रिय करने है, ठीक है। तो डुक्रिय में जो है इया और डू, ठीक। तो यदि आप ऊपर वाले सूत्रों को देखें, यहाँ घटाएं तो आपको तत्काल जो है मिल जाएगा। पहले सूत्र को उपदेश को घटाते हैं, तो पहले उपदेश में देखिए डू तो मिला, डू तो है, मतलब डू में उकार जो क्या है, उकार क्या है, अच है, क्री में रिकार क्या है, अच है, तो 2 अच मिल गए। तो इसने क्या कहा, उपदेश अवस्था में है, अच होना चाहिए, लेकिन अनुनासिक नहीं, इसलिए नहीं लगेगा, उपदेश अनुनासिक नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरे सूत्र को घटाते हलंत्यम, यहाँ पर ई है, इया है, इया। हलंत्यम जो है क्या कहता है, उपदेश होना चाहिए, अंतिम में हो, तो उपदेश भी है, अंतिम में है, तो अविभक्ति में भी नहीं है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, और इस संज्ञा से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या हमारा बचेगा, केवल डू। क्या हमको मिला, डू और क्री, ओके। ई का लोप हो गया, किससे, हलंत्यम से। अब डू के देखिए आदिर इटुडवा, तो ये डू कहाँ है, डुक्री के आदि में है कि नहीं है, ये डू जो है आदि है, क्री मध्य है और यहाँ अंत है, तो ये आदि में है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, उपदेश है, तो हाँ भाई उपदेश तो है ही, और ई टू डू, तो 3 में से डू मिल गया आपका, तो डू जो है मिल गया और उपदेश का हो गया और आदि में हो गया, तो इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। जब इत संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। तो आपका क्या बचा, केवल क्री बचा। तो डुक्रिय करने जो धातु है, तो डुक्रिय करने धातु में केवल क्री बचता है, ये जो है उपयोग में लाई जाती है इत संज्ञा के बाद,
ठीक, वैसे मूल अवस्था की धातु ये है। इसी को क्या कहते हैं? उपदेशावस्था। उपदेशावस्था, उपदेशावस्था, ठीक है ना। तो उपदेशावस्था की क्या धातु है? डुक्रिय। डुक्रिय किस अर्थ में? करणे अर्थ में। डुक्रिय करणे अर्थ में यह धातु है। अंत में इत संज्ञा करने के बाद क्या बचता है? क्री बचता है। तो देखिए आपने मात्र अभी 4 सूत्र पढ़ा और डुक्रिय करणे धातु का क्या शेष बचेगा आपने जान लिया। और इसके अलावा इसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, न कोई ऐसा रहस्य है जिससे आप अछूते हैं, बस इतना ही है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है शास्त्रार्थ की इसमें और कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ये सूत्र है यही सबसे बड़ी जो है संविधान है संस्कृत व्याकरण की। तो आपने जो डुक्री में जो क्री बचाया है ये मान जाइए कि 100%, 100% नहीं 1000% आप मान लीजिए कि एकदम सही है। आइए आगे देखते हैं, अगला सूत्र हम देखते हैं। कंडीशन लिखते जाइएगा बढ़िया सा नोट्स और एक बार रिवीजन मारिएगा, सब चकाचक दिमाग में बैठ जाएगा। अगला है आदिर ई टुडवा, ये आपका हो गया। अगला हमारा जो सूत्र है ठीक, 1 3 क्षमता 5 नहीं 6 है, 5 तो हो ही गया। देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एकदम बिल्कुल क्रम से है, इसीलिए आपको अनुवृत्ति मिलती जा रही। जैसे क्रम को आप ब्रेक करेंगे अनुवृत्ति गायब हो जाएगी। तो देखिए इसका जो अर्थ है, तो यहाँ पर उपदेश की अनुवृत्ति यहाँ आ रही है और यहाँ इत की अनुवृत्ति आ रही है। यहाँ से आप इत ले रहे हैं, यहाँ से उपदेश ले रहे हैं। उपदेश किससे आ रहा है? तो उपदेश या जन्नासिक इत से आ रहा है। यहाँ पर इत किससे आ रहा है? तो उपदेश या जन्नासिक इत से आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक अनुवृत्ति और आएगी सूत्र में, इसमें जो है आदि की अनुवृत्ति आएगी, ठीक है। तो किसकी अनुवृत्ति आएगी? आदि की अनुवृत्ति आएगी इसमें। तो इसका पूरा जो अर्थ निकला, ठीक है ना। उपदेश अवस्था में आदि में, किसके आदि में? तो उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में यदि सकार है, ठीक है ना। उपदेश अवस्था में ऋतु रसायण मूर्धा वाला, ठीक है ना। तो उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में यदि सकार है, उपदेश अवस्था में क्या है? प्रत्यय के आदि में स्थित यदि सकार है तो क्या उसको कहेंगे? इत संज्ञा उसको कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर शर्तें लिख लीजिए। उपदेश हो, उपदेशे, दूसरा प्रत्यय हो, प्रत्ययस्य, प्रत्यय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है आदि हो और चौथी कंडीशन है आपकी सकार हो, ठीक है। चौथी कंडीशन सकार होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन देखिए हम यहाँ घटाते हैं, शगुन प्रत्यय, शगुन, ओके। ये देखिए ये एक प्रत्यय का नाम है, ये ऐसा है, रुकिए, शगुन, ठीक है। ये तो देखिए ये प्रत्यय है, प्रत्यय हमारे क्या है? उपदेश कहे जाते हैं। तो पहली कंडीशन उपदेश मिल गया, दूसरी कंडीशन प्रत्यय है तो प्रत्यय भी मिल गया, तीसरी कंडीशन प्रत्यय के आदि में होना चाहिए। तो ये देखिए प्रत्यय के जो है सकार कहाँ पर है? आदि में है। तो तीसरी कंडीशन भी और सकार है ही। तो हमारी चारों कंडीशन मिल गई, और जब चारों कंडीशन मिल गई तो इसको क्या कहेंगे? इत कहेंगे। ये ऋतु रसायण मूर्धा वाला जो सकार है, तो श वो न, तो इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा करके लोप हो जाएगा। और ये ना जो है किससे? हलंतिम प्रत्यय है, ये उपदेश हो गया, और अंतिम में हल भी है,
तो ये भी जो है इत संज्ञा करके इसका भी लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर बू बचेगा, तो बू की किसी से इत संज्ञा नहीं होगी। उपदेश अनुनासिक इत आएगा, उपदेश भी पाएगा, अच भी पाएगा, लेकिन अनुनासिक नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। उपदेश अनुनासिक इत की खासियत है कि अनुनासिक अवश्य होना चाहिए, तो यहाँ पर बू में जो है अनुनासिक नहीं है। तो यहाँ पर क्या बचा, सबुन प्रत्यय में केवल बुन प्रत्यय में केवल क्या बचा, ये हटाने के बाद केवल बू बचा आपका। ठीक, तो सह प्रत्यय से जो है आपकी सकार की संज्ञा करता है। इसको आपने जान लिया। अब आपका जो है 2 सूत्र और बचे। ठीक, अगला सूत्र है आपका चुटू 1 3 7। ठीक है, अब इसकी जो कंडीशन है भाई साहब वो ये है कि यहाँ पर उपदेश की अनुवृत्ति आएगी, यहाँ पर इत की अनुवृत्ति। तो उपदेशे सूत्र बनाइए, उपदेशे और लास्ट में इत कर दीजिए। अब बीच का मैटर क्या है, तो यहाँ पर जो है आदि, ये आदि रिटुडवा से क्या आ जाएगा, आदि की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो ये आदि की अनुवृत्ति हमने ले लिया। अब यहाँ जो है प्रत्यय, सह प्रत्यय से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रत्यय की अनुवृत्ति आपने ले लिया, प्रत्ययस्य। ठीक, और चुटू से मतलब चावर्ग और टावर्ग। ठीक, तो प्रत्यय के आदि में, उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में यदि चा वर्ग और ट वर्ग स्थित है, उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में यदि चा वर्ग और ट वर्ग स्थित है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको इत कहा जाएगा। आज से उसको क्या कहा जाएगा, इत कहा जाएगा। किस आधार पर, चुटू, पाणिनि जी के चुटू के कानून के आधार पर उसका नाम इत होगा। किसका नाम, प्रत्यय के आदि में होना चाहिए। उपदेश अवस्था का हो, चकार च वर्ग और ट वर्ग हो, तो उसको इत कहेंगे। आइए यहाँ पर आपको हम नियम लिखाते हैं। उपदेश हो पहली कंडीशन, प्रत्यय हो दूसरी कंडीशन, आदि में हो तीसरी कंडीशन, चा वर्ग और ट वर्ग हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, इत कहा जाएगा। यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम आज से इत हो जाएगा। उपदेश अवस्था का होना चाहिए, प्रत्यय होना चाहिए, आदि में स्थित होना चाहिए, और चा वर्ग और ट वर्ग होना चाहिए। चा वर्ग ट वर्ग प्रत्यय के आदि में स्थित हो उपदेश अवस्था में, तो उसको क्या कहेंगे, इत कहेंगे। ये इसका जो है सार है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये केवल और केवल चुटू कहाँ लगेगा, मात्र प्रत्यय में। किसकी संज्ञा करेगा, प्रत्यय की। सह प्रत्यय से किसकी संज्ञा करेगा, मात्र प्रत्यय की। क्यों, क्योंकि सह प्रत्यय से प्रत्यय की कर रहा है, और चुटू क्या कर रहा है, ये भी प्रत्यय की कर रहा है। लेकिन ये बाकी सूत्र ये धातु की भी करेंगे और प्रत्ययों की भी करेंगे, लेकिन ये विशेष ये जो 2 सूत्र मिल गए मात्र और मात्र प्रत्यय करेंगे, क्योंकि सह प्रत्यय से यहाँ पर प्रत्यय आ गया और यहाँ नीचे चुटू में क्या हो गई, प्रत्यय की अनुवृत्ति आ गई। अब अगला सूत्र देखते हैं, आपका अंतिम इत संज्ञक सूत्र है लसक क्व तद्धिते। एक 3 8। ठीक है, तो ये लसक को तद्धिते, यह जो सूत्र है, चल रही नहीं रिकॉर्डिंग, तो लसक को तद्धिते क्या कहता है
इसकी अब इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है ना। पहली कंडीशन है उपदेश हो, उपदेश हो। दूसरी कंडीशन है आदि में हो। तीसरी कंडीशन है प्रत्यय हो। चौथी कंडीशन है लकार शकार और का वर्ग हो। हाँ, अभी एक और इसमें है अतद्धित हो, उसकी क्या होगी, उसकी इत संज्ञा होगी। यदि 5 कंडीशनें फॉलो कर जाएगा तो लसक को तद्धित सूत्र आकर के फट्टे से लग जाएगा और उसकी क्या कर देगा, इत संज्ञा कर देगा। ठीक, अब देखिए इसकी हम अनुवृत्ति यहां पर लेते हैं। उपदेश की पहले सूत्र पूरा बनाते हैं उपदेश की, फिर यहां पर आदि की अनुवृत्ति आएगी। आदि इंटू डुआ से तो आदि की अनुवृत्ति आ गई। फिर सह प्रत्यय से प्रत्यय की आएगी तो प्रत्यय की अनुवृत्ति भाई हमने ले लिया प्रत्यय। देखिए बार बार डबल या हो जा रहा है। फिर चुटू में किसी की अनुवृत्ति नहीं आएगी चुटू से, और यहां पर आपकी लकार शकार और अतद्धित, तद्धित का न हो, अतद्धित हो। ठीक है, अतद्धित होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसी का नाम क्या है भाई, आज से इत है। तो उपदेशावस्था में प्रत्यय के आदि में स्थित, उपदेशावस्था में इसका संयुक्त तो अर्थ क्या निकालेंगे, उपदेशावस्था में प्रत्यय के आदि में स्थित लकार सकार और अतद्धित, लकार हो सकार हो और क्या हो, कवर्ग हो। हाँ, कवर्ग अभी देखिए छूट गया, तो यहाँ पर आप कवर्ग मान लीजिए। ये लकार हो सकार हो और कवर्ग हो, और कैसा लकार सकार कवर्ग, ये अतद्धित का होना चाहिए। उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में स्थित लकार सकार और कवर्ग, और कैसा है लकार सकार कवर्ग हो, अतद्धित हो, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, किस सूत्र से, लसक को तद्धिते से। एक बार सूत्र का वाचन फट से कर दीजिए। उपदेशे जन्मासिकित हलंत्यम न विभक्तौ तुष्मा आदि निटुडुआ सह प्रत्यय से छुटू लसक को तद्धिते। ठीक, तो उपदेश अवस्था का हो, आदि में प्रत्यय के आदि में स्थित हो, लकार सकार और कवर्ग, और अतद्धित होना चाहिए, तद्धित का नहीं अतद्धित हो, तो उसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए जैसे अक्त्वा, ठीक है, ये जो अक्त्वा प्रत्यय है ये उपदेश अवस्था का है। सारे प्रत्यय उपदेश अवस्था की पहली कंडीशन हमारा सफल हुआ। प्रत्यय के आदि में स्थित है, ककार की हम बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो प्रत्यय के आदि में स्थित है ककार, ठीक है, दूसरी कंडीशन फॉलो कर गया। अब प्रत्यय भी है तो हाँ प्रत्यय, तीसरी कंडीशन फॉलो, लकार सकार और कवर्ग। तो यहाँ पर कवर्ग की बात की गई है तो भाई कवर्ग हमको मिल गया, कवर्ग का खा खंगा। तो अब हमारी जो है लास्ट जो कंडीशन है अतद्धित होना चाहिए। तो भाई अक्त्वा जो प्रत्यय है ये किसका प्रत्यय है, ये तद्धित का नहीं है, किसका प्रत्यय है, कृदंत का प्रत्यय है। ठीक है ना, ये कृत प्रत्यय कहा गया है। तो कृत प्रत्यय हो गया, तो अर्थात ये तद्धित नहीं है, अतद्धित है। ना तद्धित अतद्धित, ठीक है, जो तद्धित नहीं है वो अतद्धित है। तो ये भाई कृत है, तद्धित तो है नहीं। जैसे जो राम नहीं है वही तो श्याम होगा,
तो जो तद्धित नहीं है वही तो अतद्धित होगा। तो कृत क्या है? कृत स्वयं कृत है, इसलिए वो तद्धित नहीं है, तो अतद्धित हो गया। तो हमारी जो है पांचवी कंडीशन फॉलो हो गई। तो उपदेश अवस्था का हो गया प्रत्यय के आदि में स्थित लकार, सकार और कवर्ग। तो हमारा यहाँ कवर्ग मिल गया, तो इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। तो अक्त्वा की में जो ककार है इत संज्ञा होने के बाद क्या बचेगा? त्वा। तो आप सुनते होंगे कि बहुत सारे पंडित जो लोग कहते हैं कि अक्त्वा में त्व शेष बचता है। तो कहाँ से शेष बचता है? इसी से लसक को तद्धिते सूत्र जो है लग करके का को जो है इत संज्ञा करके उड़ा देता है, उसकी इत संज्ञा करके। ठीक, तो लसक को तद्धिते ये सूत्र आपने जान लिया। अब जो अगला सूत्र है सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक हमने जितनी क्या किया है? इत संज्ञा किया है। तो यहां पर 8 नंबर डाल दीजिए और तस्य लोपः, तस्य लोपः सभी का क्रम आप देखेंगे तो 1, 3 और 9 लगातार अनुवृत्ति उपदेश किया आपने, यहां से लिया इत की लिया। बीच में आप अनुवृत्ति तोड़ते तो कहीं उपदेश कहीं इत गायब मिलता, फिर बाद में बताना पड़ता कि उपदेश की यहाँ से अनुवृत्ति आई, इत की अनुवृत्ति यहाँ से आई। तो हमने क्रम से ले लिया अष्टाध्यायी की। तो देखिए एकदम सिस्टम से एक साथ आप 8 सूत्र को कम समय में पढ़ लिए। तो ये जो तस्य लोपः है कह रहा है कि तस्य लोपः कस्य लोपः, तो इत संज्ञस्य लोपः। आपने अभी जो इत संज्ञा की है उसका लोप, तो इत संज्ञस्य लोपः। यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। तो कस्य लोपः, तो इत संज्ञस्य लोपः। ठीक, इत संज्ञस्य लोपः। तो इत संज्ञा का क्या कर देंगे? हम लोप कर देंगे। तो अभी तक उपदेशे अजनुनासिक इत से जो लोप इत संज्ञा किया, हलंत्यम से जो इत संज्ञा किया, आदि ऋटुंडवा से सह प्रत्यय चुटु और लसक को तद्धिते, इनसे क्या हो जाएगा? तस्य लोपः से इसका क्या क्षयों का लोप हो जाएगा। ओम। अब आइए एक हमारे सामने और सूत्र है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक ये जो सूत्र है वार्तिक है, वार्तिक सूत्र है, वार्तिक। ये न विभक्तौ तुष्मा, ये कैसा सूत्र है? ये निषेध करने वाला भाई सूत्र है। ये कैसा सूत्र है? निषेध। किसका? इत संज्ञा का निषेध करता है। इत संज्ञा निषेधक सूत्र है। और ये वार्तिक हम आपको बताने जा रहे हैं। मात्र एक वार्तिक मिलता है, इसका नाम है इर इत संज्ञा वाच्या। इर इत संज्ञा वाच्या, इर इत संज्ञा वाच्या। ठीक है, ये वार्तिक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे उपदेशे अजनुनासिक। अब यहाँ पर हम उदाहरण समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। आपने मान ली लिखा भीदिर। ठीक, अब ये भीदिर में भीदिर यहाँ पर देखिए अनुनासिक है। दी में मतलब ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये उपदेश अवस्था का भी है, अच भी है और अनुनासिक है। तीनों कंडीशन फॉलो कर गया कि नहीं कर गया? यहाँ पर उपदेशे अजनुनासिक साफ साफ लग रहा है। उपदेशे अजनुनासिक साफ साफ इसकी इत संज्ञा कर रहा है, लेकिन ये इर इत संज्ञा वाच्य आकर के कह देगा कि नहीं, इसका निषेध। अब बताते हैं क्यों नहीं। दूसरा देखिए छींदिर, छींदिर। ठीक, यहां पर भी देखिए इर मिल रहा है, इर, यहां पर भी इर। तो ये छीदिर में भी जो इर है, यहां पर भी उपदेशे अजनुनासिक लगता है। और ये रकार भी तो है साथ में, तो हलंत्यम भी लग रहा है, हलंत्यम। ठीक, तो हलंत्यम जो है रकार की संज्ञा कर रहा है, अंतिम है, उपदेश अवस्था में है और हल है तो इत संज्ञा हो जानी चाहिए। तो हा
मतलब रा और ई की इत संज्ञा हो रही है, ई की जो उपदेश जो नासिक इत से, रा की जो हलंत्यम से। तो यहाँ पर ये सूत्र आता है, कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, आप दो सूत्र नहीं लगा सकते, ना हलंत्यम न उपदेश अजम नासिकित, अलग अलग मत लगाइए। इर ई के लिए उपदेश अजम नासिकित, रा के लिए हलंत्यम, ऐसा नहीं करना है। जहां पर भी आपको इर दिख जाए, ठीक है, जहां पर भी आपको क्या दिखे, इर दिखे संयुक्त रूप से, वहां आप क्या करेंगे, वहां आप क्या करेंगे कि इर इत संज्ञा वाच्या, ये जो सूत्र है वार्तिक है, इससे उसकी इत संज्ञा करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे इर की करेंगे, ना ई की करेंगे, ना रा की करेंगे, ना जो है ई की करेंगे, ना रा की, अलग अलग दोनों की नहीं करना है, बल्कि संयुक्त रूप से दोनों की करना है, पूरे इर की करना है। ठीक, यहाँ क्षम्यता, यहाँ पर भी जो है ये रा हलंत है, ओके, इर इत संज्ञावाच्य। ठीक, तो ये पूरे इर की होगी, ना कि ई की होगी, ना रा की। रा हलंत्यम, इर उपदेश जनाश, तो अलग अलग नहीं करना है, पूरे इर की करना है। किस सूत्र से, इर इत संज्ञावाच्य, जैसे भिदिर, छिदिर और दृशिर। ठीक है, तो यहाँ पर इर, यहाँ पर भी आया, तो इर की यहाँ पर इत संज्ञा, इर इत संज्ञा वाच्य सूत्र से होगी। ठीक है, अब क्यों नहीं करना, ये कारण आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जब ये उपदेश अजम नासिक इत से ई की इत संज्ञा हो जा रही थी, रा की अलंत्यम से हो जा रही थी, तो ऐसा क्यों करना। तो एक सूत्र मिलता है इरतो वा, इरतो वा, यह जो सूत्र है ये क्या करता है, इसको इर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, इर की जरूरत पड़ती है। जब इर की जरूरत पड़ेगी और आप केवल ई की और रा की संज्ञा करेंगे तो सूत्र इर नहीं प्राप्त करेगा, और जब इर इसको नहीं मिलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, और जो रूप हमको बनाना था तो इरतोवा सूत्र लगा करके, तो सूत्र की मतलब उस रूप की सिद्धि हमारी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर संयुक्त रूप से इर की संज्ञा कर देने से इरतोवा मतलब इर जो है इत संज्ञा प्राप्त होने से तत्काल वहां जाकर के लग जाएगा। यदि अलग अलग करेंगे तो ई की संज्ञा प्राप्त होगी, तो इर तो हुआ नहीं, और रा की संज्ञा कर देंगे तो मतलब इर तो मिला नहीं इसको। तो इसलिए ई और रा अलग अलग न करके पूरे इर की करेंगे। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे मतलब रूप बनते हैं जहां पर इर की आवश्यकता पड़ती, तो इसलिए इर की संयुक्त रूप से इत संज्ञा होती है। अब एक बार हम स्पीड से पूरे इत संज्ञा प्रकरण की जो आपको हमने अभी बताया उसका रिवीजन कराते हैं। उपदेशे अजन नासिक इत, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच हो उसकी क्या होगी, इत संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे सु है तो सु में जो है ऊ की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो ये केवल सा बचेगा। आगे हलंत्यम, उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल है उसकी इत संज्ञा होगी। तो जैसे आउट है, आउट, तो इसकी टा की इत संज्ञा हो जाएगी, अंतिम है, उपदेश अवस्था में है तो और हल भी है, तो आउट की संज्ञा हो जाएगी, केवल आउ बचेगा। आगे देखते हैं, जैसे जस है, ठीक, जस है और अम है, तो सा और म की जो है न विभक्त तुष्मा, ये विभक्ति में स्थित है, तो इनका क्या करेगा, तवर्ग है और सकार और मकार, तो यहाँ पर सकार भी है मकार है, तो इसलिए जो है न विभक्त तुष्मा क्या कर देगा, निषेध कर देगा, और यहाँ पर हलंत्यम नहीं प्राप्त होगा, तो इत संज्ञा इसकी नहीं होगी, तो वो ज्यों करते वो बना रह जाएगा। ठीक है ना, तो न विभक्त तुष्मा आकर के निषेध कर दिया। अगला सूत्र है आदि निटुडवा, तो उपदेश अवस्था में स्थित, ठीक है ना, उपदेश अवस्था में आदि में स्थित इया मतलब ई टू और डू की क्या हो, इत संज्ञा हो। तो जैसे डुक्नी,
ठीक है ना। तो डुक्री में जो है डू की इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेश अवस्था में आदि में स्थित है। तो और यहाँ की जो है हलंत्यम सिद्ध संज्ञा, तो केवल आपका क्री बचेगा, ठीक है ना। ये क्री धातु आपका बचा। तो आदि रिलेटेड वह सूत्र हो गया। सह प्रत्यय से यहाँ पर जो है आदि की अनुवृत्ति आएगी, तो उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में स्थित जो सकार है उसकी इत संज्ञा होगी। तो जैसे सबुन, ठीक है ना, तो इसकी इत संज्ञा आप कर देंगे, ठीक है ना। प्रत्यय के आदि में है और आदि में है, उपदेश अवस्था का, इसलिए इत संज्ञा हो जाएगी, और ना कि भी हलंत्यम से आप कर देंगे। आगे आइए देखते हैं। चुटू प्रत्यय के आदि में हो, प्रत्यय के आदि में हो और क्या हो, चा वर्ग हो और टा वर्ग हो, तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी चुटू, चुटू से। तो जैसे आपने मान लिया चुटू जस, हाँ जस, चा चा जा, ठीक है ना। तो जस में जो है प्रत्यय के आदि में स्थित है जा, तो जा की इत संज्ञा हो जाएगी, तो आपका बचेगा अस, ठीक है। तो ये अस बचा, तो ये चुटू लग गया। और लसक को तद्धिते, तो लसक को तद्धिते ये भी कहता है प्रत्यय के आदि में स्थित यदि क्या हो, प्रत्यय के आदि में स्थित यदि लकार सकार और का वर्ग हो और अत्यधित हो तो उसकी संज्ञा होगी। तो अक्त्वा जो है, अक्त्वा में ककार क्या है, ककार कृदंत का प्रत्यय है, कृत प्रत्यय होने के कारण से अत्यधित हो गया, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो और जिसकी इत संज्ञा हुई है तो तस् लोप से उसका लोप हो जाएगा। तो अक्त्वा में ककार का, जस में जा का, इस प्रकार से इनका लोप कर देंगे। इर इत संज्ञा वाच्या, इर इत संज्ञा वाच्या, ये जो है वार्तिक है आपका, ठीक है, ये वार्तिक है। तो ये किसकी इत संज्ञा करता है, इर की इत संज्ञा करता है। तो भेदिर छिदिर में जो है इर की इत संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से वार्तिक भी आपका हो गया। अब इसमें देखिए एक आपका वार्तिक मिला इर इत संज्ञा वाच्या, तो एक वार्तिक की संख्या 1, और निषेध करने वाला सूत्र कितना, निषेधक सूत्र भी एक है। इत संज्ञा करने वाला सूत्र कितने हैं, इत संज्ञा करने वाले, तो इत संज्ञा करने वाले सूत्र 6 हैं। और लोप करने वाले सूत्र, तो लोप करने वाला सूत्र जो है इत संज्ञा का लोप करने वाला, तो एक सूत्र है तस्य लोपा। तो इस प्रकार से पूरी इत संज्ञा का पोस्टमार्टम हो चुका है। किसी भी प्रकार का कोई संशय इसमें हो तो 1 से 2 बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। और ये जान जाइए कि इसको जानने के बाद संपूर्ण व्याकरण शास्त्र की, व्याकरण की इत संज्ञा मात्र और मात्र इन्हीं सूत्रों से होती है, इसके अलावा कोई भी सूत्र नहीं है। अब देखिए ये सह प्रत्यय से चुटू और लसक को तद्धिते, ये जो 3 सूत्र हैं, ठीक, सह प्रत्यय से और चुटू और लसक को तद्धिते, ये प्रत्यय में लगते हैं, ठीक है। केवल और केवल मात्र प्रत्यय में 3 सूत्र रखते हैं संपूर्ण, चाहे तद्धित के प्रत्यय हो, तिगंत सुबंध जो भी प्रत्यय हो। तो सह प्रत्यय से चुटू और लसक को तद्धिते और तस्य लोपा, ठीक है। और हलंत्यम और उपदेशे अजन्नासिकित, ये स्पेशली मात्र ये 3 प्रत्यय केवल उसमें लगी, प्रत्यय में धातुओं में नहीं लगी। इसका मतलब ये हुआ कहने का कि ये मात्र प्रत्यय जो है, मतलब ये सह प्रत्यय से चुटू लसक को तद्धिते, ये केवल और केवल प्रत्यय में भी लगेंगे और धातु नहीं, ये केवल प्रत्यय में ही लगेंगे, धातु में नहीं लगेंगे। एक मिनट जल्दबाजी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये 3 सूत्र जो हैं मात्र और मात्र कहाँ लगेंगे, प्रत्यय में, ठीक है ना। कौन कौन सा, सह प्रत्यय से चुटू और लसक को तद्धिते, ओके। और ये उपदेशे अजन्नासिकित, हलंत्यम, न विभक्त तुष्मा, ये सब, ये भी कहाँ लगेंगे, ये भी प्रत्यय में लगेंगे, ठीक। और ये भी कहाँ लगेंगे, प्रत्यय में लगेंगे। लेकिन ये सूत्र यहां नहीं, ऊपर नहीं लगेंगे, लेकिन ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, ठीक।
कौन कौन से उपदेशय जो नासिक प्रत्यय में लग जाएगा, हलंत्यम प्रत्यय में लगेगा, न विभक्तों का क्या है ये प्रत्यय में लग जाएंगे, आदि ऋटुड्व प्रत्यय में लगेगा, लेकिन ये सह प्रत्यय सुचुटु अलसक को तद्धिते यहाँ पर नहीं लगेंगे। ये मतलब है ये धातु में क्या होंगे, नहीं लगेंगे, और ऊपर वाले नीचे प्रत्यय में लग जाएंगे। नीचे वाले ऊपर नहीं लगेंगे 3 ठो, लेकिन ऊपर वाले नीचे लग जाएंगे, ये मतलब है। ठीक है, तो चलिए विषय की समाप्ति करते हैं। और अष्टाध्यायी के आधार पर ही हम जो है कारक प्रकरण को इसी प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। एक वीडियो पूर्व में हमारा आ चुका है, दूसरा वीडियो हो सकता है आज आ जाए या कल आएगा। इसका अपादान कारक से, अपादान फिर संप्रदान, इस प्रकार से जो है सारे कारकों के जो है जितने कारके का अधिकार है, कारके के अधिकार को हम जो है पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, कारके के अधिकार में संभावित 33 सूत्रों को हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद कारके के बाद अनभिहिते का अधिकार आ जाएगा, अनभिहिते, और दूसरा अधिकार है कर्म प्रवचनीय, कर्म प्रवचनीय का। ठीक है ना, तो इन तीनों अधिकारों को हम क्रम से पढ़ेंगे। तो पहला हम अधिकार कारक का पढ़ेंगे। कारक में जो है 6 हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो 6 कारकों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद अनभिहिते का अधिकार, फिर कर्म प्रवचनी का। तो इस प्रकार से कारक को बढ़िया, जैसे अभी हमने इत संज्ञा को पढ़ाया है सिस्टम के साथ, तो इसी प्रकार से बहुत सरलता के साथ अनुवर्ती अधिकार को समझाते हुए, तो आप हमारे साथ बने रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।